सेक्शन 80C, 80D, HRA और LTA। अगर आप इन्हीं सेक्शन नंबर्स पर टैक्स प्लानिंग करते हैं तो बजट 2026 से आपके लिए कुछ चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि इस बार बजट पुराने कानून पर नहीं बल्कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की नींव पर लिखा जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझाएंगे आपको इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। बजट 2026 से पहले टैक्स पेयर्स के सामने एक ऐसी सिचुएशन है जो पहले कभी नहीं देखी गई। दशकों से जिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हम टैक्स भरते आए हैं वो 1 अप्रैल से खत्म होने वाला है। उसकी जगह आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब दिलचस्प बात यह है कि नया कानून अगस्त 2025 में पास भी हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। ऐसे में बजट 2026 एक ट्रांजिशन बजट बन सकता है। सरकार अगर कोई नया टैक्स बेनिफिट देती है, छूट बढ़ाती है या स्लैब बदलती है तो वो पुराने कानून में बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि वो कानून तो खत्म ही होने वाला है। इसलिए बजट 2026 में जो भी टैक्स बदलाव होंगे वो सीधे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में किए जाएंगे। मतलब बजट की बातें भले पुरानी आदतों वाली हों, लेकिन कानून की भाषा पूरी तरह नई। अब सवाल यह है कि आखिर क्या बदलने वाला है। देखिए, अब तक टैक्स प्लानिंग बहुत आसान थी। सेक्शन 80C मतलब सेविंग्स, 80D मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, सेक्शन 10 मतलब HRA और LTA, सेक्शन 24 सबसेक्शन B मतलब होम लोन ब्याज और 115 BAC मतलब नया टैक्स रिजीम। लेकिन नया कानून सेक्शन नंबर्स की इस सोच को ही बदल देता है। छूट खत्म नहीं होती, बस उनका पता बदल जाता है। सैलरी वालों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले सैलरी से जुड़े फायदे अलग अलग सेक्शंस में बिखरे रहते थे। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सब सेक्शन 19 के तहत एक ही जगह ला दिए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, ग्रेच्युटी हो, पेंशन का हिस्सा हो, लीव एनकैशमेंट हो या रिटायरमेंट बेनिफिट, सब कुछ एक टेबल में लिखा गया है। अगर बजट 2026 में इनमें कोई लिमिट बढ़ती है तो सरकार को अलग अलग सेक्शन नहीं छूने पड़ेंगे, बस इसी टेबल में ये बदलाव हो जाएगा और आपको भी एक ही टेबल में सब बदलाव नजर आ जाएंगे। HRA और LTA जैसे पॉपुलर बेनिफिट्स भी अब अलग अंदाज में दिखेंगे। पहले ये सीधे कानून के सेक्शन में लिखे होते थे, इसलिए नियम साफ थे। अब इन्हें शेड्यूल 3 में डाल दिया गया है। HRA और LTA मिलते रहेंगे, लेकिन उनके नियम सरकार नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी, यानी बेनिफिट रहेगा लेकिन तरीका थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। सेक्शन 80C, 80D और NPS जैसे डिडक्शन भी नए पते पर चले गए हैं। पहले ये चैप्टर 6A का हिस्सा थे, अब शेड्यूल 15 में है। सेविंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन में निवेश पर टैक्स छूट अभी भी मिलेगी, लेकिन आगे चलकर इनमें बदलाव करना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि होम लोन पर मिलने वाली राहत को नए कानून में ज्यादा मजबूत तरीके से लिखा गया है। होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट अब सीधे सेक्शन 22 में है। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर को निल एनुअल वैल्यू मानने का नियम भी साफ तौर पर लिखा गया है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अब ज्यादा क्लियर भाषा में जोड़ा गया है। गिफ्ट टैक्स का नियम भी नए रूप में आया है। जो चीज पहले सेक्शन 56 सबसेक्शन 2X में थी, अब वो सेक्शन 92 में है। रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, शादी में मिले तोहफे या विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सब अब सीधे कानून में लिखा गया है। डिजिटल एसेट्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन बना रहेगा। नया टैक्स रिजीम अब सेक्शन 202 में है, यानी सेक्शन 202, जहां कम टैक्स रेट्स मिलते हैं लेकिन ज्यादातर छूट छोड़नी पड़ती है। वहीं 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलने वाली बढ़ी हुई रिबेट अब सेक्शन 156 में दी गई। कुल मिलाकर बजट 2026 सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होगा। ये टैक्स कानून की नई भाषा, नए ढांचे और नए तरीके को समझने का बजट है। टैक्स वही है, नियम वही है, बस उनका एड्रेस बदल गया है। वैसे देश का बजट है, आपको सरकार से कुछ तो उम्मीदें होंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या चाहते हैं बजट 2026 से, और देखते रहिए गुड रिटर्न्स।